वेगळी गाणी तयार केली जायची मुंबईच्या खड्ड्यावर, पण आता हे करायची स्थिती राहिलेली नाही आहे आणि येत्या काही दिवसामध्ये मुंबई 100% खड्डेमुक्त होईल ही वस्तुस्थिती आहे. मुंबई आरोग्यदायी होईल ही सुद्धा वस्तुस्थिती आहे. आज जागोजागी हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे दवाखाने उघडण्यात आलेले आहेत आणि त्याची सेवा लाखो लोक आज मुंबईमध्ये घेत आहेत. ही वस्तुस्थिती आणि ही वस्तुस्थिती विसरून चालणार नाही. आज इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर आहे, कारण मुंबईतलं इन्फ्रास्ट्रक्चर महायुतीच्या काळामध्ये अतिशय वेगाने पूर्ण करण्यात आलं. ही वस्तुस्थिती आहे आणि त्याच्यामुळे विकास, मुंबईतल्या मराठी माणसाला दिलेला न्याय आणि मुंबईमध्ये येत असलेल्या पुढच्या काळातल्या नोकऱ्यांच्या संधी या जर सगळ्या बघितल्या तर महायुतीलाच लोकांनी मतदान केलं पाहिजे हे उघड आहे. केवळ भावनेच्या भरात लोकांना कुठेतरी फरफटत न्यायचं आणि आपली त्या ठिकाणी सत्ता आणायचा प्रयत्न करायचा हे अतिशय चुकीचं आहे असं माझं ठाम मत आहे. सर, हिंदी में बताइए कि अमरनाथ में ऐसा क्या हो गया कि सबसे बड़ी पार्टी रहते हुए भी बीजेपी ने आपको दरकिनार करते हुए कांग्रेस के साथ गठबंधन किया? देखिए, हमने तो प्रस्ताव दिया था, उन्होंने ये जो निर्णय लिया है इसके बारे में वही सही जवाब दे सकते हैं, क्योंकि ये निर्णय उनका है, हमारा नहीं है. लेकिन यूपी में तो थे ना, हर जगह आप गठबंधन में हैं, सबसे बड़ी पार्टी भी अमरनाथ में थे. क्या अनबन भी यूपी कभी घर में वो नहीं पाला गया? नहीं, मैंने आपके प्रस्ताव पे कोई रिप्लाई नहीं, ये प्रस्ताव को उन्होंने रिस्पांस नहीं दिया, यही मेरा कहना है. तो इसके बारे में क्यों नहीं दिया या तो कांग्रेस के साथ क्यों गए, इसका जवाब तो बीजेपी को ही देना है. राउत ने दोनों ठाकरे बंधुओं का इंटरव्यू किया और ये कहा कि दो धुरंधर जो है वो साथ में आए हैं बीएमसी चुनाव. नहीं, उनके लिए वो धुरंधर है क्योंकि वो उनके पार्टी, दोनों पार्टी के मुख्य है. तो जाहिर सी बात है कि वो उनको कोई भी पदवी दे दे, ये तो राउत जी के मन की बात है और वो ऐसा कर सकते हैं. तो आप कह रहे हैं कि वो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे सिर्फ राउत के मन में धुरंधर है, बाकी महाराष्ट्र का धुरंधर? महाराष्ट्र में देखिए, महाराष्ट्र में किसको क्या देना है इसका फैसला तो जनता ही करेगी. और आपने म्यूनसिपाल्टी का इलेक्शन देखा होगा तो एक तरफा इलेक्शन है, जिसमें पूरी तरह से महायुति का ही कैंडिडेट हर जगह पे जीत चुके हैं. तो महाराष्ट्र की जनता जो रूरल एरिया, जिसको छोटी नगर पालिका बोलते हैं, तो उन्होंने तो अपना निर्णय दे दिया. अब महापालिका की बारी है तो उसमें यही रिपीट हो जाएगा, ऐसे मुझे यकीन है. विपक्षी पार्टियां एक सुर में कह रही हैं कि अब जो है नतीजों के बाद बीजेपी एक एक करके अपने गठबंधन के सभी साथियों को जो है वो एक एक करके निकालेगी. अब पहले किसे निकालना है वो देखना होगा. विपक्ष के आरोपों पर क्या कहना है? नहीं, वो तो ऐसे बोलते रहेंगे क्योंकि वो विपक्ष है. उनकी संख्या भी देखिए असेंबली में कितनी कम है, तो उनको ये लगता है कि ऐसा हो जाए फिर हम लोग अलग अलग हो जाए, लेकिन हम लोग अलग नहीं होंगे. महायुति करके हम लोग एक साथ है और एक संग ही रहेंगे. अमरनाथ की बीजेपी तैयार हो जाती है कांग्रेस के साथ जाने के लिए, जो उनका वैचारिक शत्रु भी है, राजनीतिक शत्रु भी. दूसरा अपोर्ट में स्थिति एनआईएम के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं. वहाँ पे तो खुद वहाँ के उनके अपने विधायक बीजेपी सत्ता पाने के लिए कुछ भी ये फलसफा है वो आपको भी दरकिनार कर देते हैं. नहीं, देखिए, मेरा एक ही कहना है कि इसके बारे में जो भी सवाल है वो बीजेपी को पूछने चाहिए, क्योंकि हमने तो अमरनाथ में भी प्रस्ताव दिया था कि हम एक साथ रहे और महायुति के हिसाब से वो नगर पालिका में अच्छा काम करे, लेकिन प्रस्ताव को स्वीकृत उन्होंने नहीं किया है, तो इसका जवाब भी उनको ही देना है. लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर अमरनाथ में अगर बीजेपी की ये जो स्थानीय कार्यकर्ता है तो उसकी भूमिका है, तो बार बार आप लोग ये कहते हैं कि महानगर पालिका का चुनाव भी स्थानीय कार्यकर्ताओं का चुनाव होता है. तो ऐसे में जिन जिन जगहों पर आप लोग साथ में हैं वहाँ पे भी शायद बीजेपी आपको नुकसान कर सकती है स्थानीय लेवल पे. नहीं, ऐसे मुझे लगता नहीं है, क्योंकि अभी मैं एक मीटिंग करके आया, बीजेपी के ऑफिस में ही था मैं. बहुत अच्छी तरह से कोऑर्डिनेशन हो रहा है यूपी में शिवसेना का और बीजेपी का. तो मुझे ऐसे लगता है कि ऐसी कोई स्थिति मुंबई में नहीं है. लेकिन ठाणे में आप लोग साथ में, ठाणे में साथ में, मुंबई में, लेकिन अन्य जगहों पर आप लोग बिल्कुल एक दूसरे के खिलाफ हैं. ऐसे में दिखाने के लिए आप लोग साथ में दिख रहे हैं, बाकी एक दूसरे को काटने की कोशिश हो रही है.
नहीं, हम लोग मतलब सवाल ये है कि पिक्चर परफेक्ट दिखाने की कोशिश की जा रही है, अंदर खाने गड़बड़ी जो है वो चल रही है। ऐसे बिल्कुल नहीं है। हम लोग बिल्कुल एक संग इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं मुंबई का, और मुंबई ठाणे दोनों जगह पे बहुत बड़ी जीत हमें हासिल होगी। तो फिर अमरनाथ में अलग से क्यों है? अमरनाथ, मैं वही बोल रहा हूँ कि वहाँ पे भी हमने प्रस्ताव दिया था, वो प्रस्ताव बीजेपी ने स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं स्वीकार किया, उसका आंसर तो बीजेपी ही दे सकती है, हम लोग नहीं दे सकते अच्छा इसका सर, एक सवाल जवाब। जेएनयू से जुड़ा हुआ है। जेएनयू में 2 दिन पहले प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को लेकर नारेबाजी की गई और नारेबाजी में ये कहा गया कि उनकी कब्र खोदी जाएगी। जेएनयू में ही इस तरीके के प्रयोग क्यों होते हैं, क्या? नहीं, ये बहुत ही गलत बात है और ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, और जो भी ऐसी बात करते हैं उन पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, यही हमारा। बीजेपी की दूसरी है सीआर पाटिल ने बयान दिया है कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं वो पटीदार समाज। नहीं, देखिए, जो महान व्यक्ति होते हैं वो तो पूरे भारतवर्ष के होते हैं, उन पे किसी धर्म के बारे में ये करना ये गलत बात है, और ऐसी कोशिश किसी ने नहीं करनी चाहिए। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं पृथ्वीराज चौहान, वो ये कहते हैं कि जिस प्रकार से वेनेजुएला में पूरा घटनाक्रम हुआ, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाकर जो है ट्रम्प लेकर गए, अब ठीक उसी प्रकार से हो सकता है कि भारत में भी ट्रम्प साहब आए और मोदी जी को उठा के लेके जाए, किडनैप करे। देखिए, ये कितनी गलत बात है। ये तो जिसे बोलते हैं कि हास्यास्पद है, ये ऐसे कभी हो नहीं सकता। भारत 4 नंबर की इकोनॉमी है, और इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री पावर इट इज़ 3rd पावरफुल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, तो ऐसे कभी हो नहीं सकता। ये सिर्फ इस तरह से बातें करना बिल्कुल गलत है। ठीक, थैंक यू। दोन मराठी दिले महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री एकनाथ पृथ्वीराज चव्हाण यांनी म्हटलं आहे की वेनेझुएलाचे जे पंतप्रधान आहेत त्यांना जसं अमेरिकेनं किडनॅप केलं तसं मोदींना सुद्धा किडनॅप केलं करू शकतात का किंवा करावं? नाही, त्यांची आज जी काँग्रेसची परिस्थिती आहे ती एवढी वाईट आहे, आणि त्यांना असं वाटतं की आपली एवढी वाईट परिस्थिती व्हायला मोदी साहेबच कारणीभूत आहेत, आणि त्याच्यामुळे त्यांनी बघितलं हे केवळ स्वप्न आहे, हे कधीच प्रत्यक्षामध्ये येऊ शकत नाही। भारत ही जगातली 4थ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी इकॉनॉमी आहे, आणि मिलिटरी पॉवरमध्ये आज 3ऱ्या क्रमांकावर भारत देश आहे, आणि अशा पॉवरफुल देशाबद्दल कोणीही असा विचारसुद्धा करू शकत नाही। आणि शेवटचा प्रश्न सर, दुसरा एक प्रश्न आहे की गुजरातचे एक मंत्री आहेत सीआर पाटील, त्यांनी शिवाजी महाराजांना या संदर्भात म्हटलं होतं की ते पाटीदार समाजाचे। जे महापुरुष असतात हे संपूर्ण भारताचे असतात, त्याच्यामुळे कुठल्या जातीशी त्यांना नेऊन चिकटवणं हे फारसे योग्य होणार नाही। आज ज्या पद्धतीने छत्रपती शिवाजी महाराजांचा गौरव पूर्ण भारतामध्ये केला जातो आहे, त्याचा अभिमान हा सर्व महाराष्ट्राच्या जनतेला आहे, आणि त्याच्यामुळे असे विधानं आली तर त्याच्याकडे दुर्लक्ष करणं हेच अधिक योग्य आहे असं मला वाटतं। कितने तक इस बार आती है कि थोड़ी देर पहले आपने स्पष्ट कर दिया है कि जो कुछ अपोर्ट में किया बीजेपी के नेताओं ने और जो कुछ अमरनाथ में किया उनके आइडल के खिलाफों पे कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल है कि अमरनाथ में छुट्टी और राजधानी साथ में आ सकते हैं स्थिति है, तो क्या अब कोई बातचीत या कोई प्रस्ताव आना जाना हो रहा है? पुराने प्रस्ताव पे कुछ कोऑर्डिनेशन हुआ है क्या उसके बाद? इस बात पे आगे चल के क्या होगा इस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि हायर लेवल पे होने वाली डिसीजंस है, और अगर सीएम साहब खुद बोलते हैं कि आगे चल के वो महायुति का एक फार्मूला वहाँ पे यूज़ होगा तो एक अच्छी बात है। थैंक यू। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क, आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।